प्रश्न पूछा गया, सर नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, दिमाग में नकारात्मक विचार भरे रहते हैं। दोस्तों, ये नकारात्मकता कुछ और नहीं, अपने ऊपर अविश्वास है। ये ट्रस्ट का अभाव है। तुम जिस काम को करने निकले हो, जो तुमने हौसले इकट्ठा किए हैं, जो सपने तुमने देखे हैं, उनमें विश्वास की कमी है। जब विश्वास की कमी होती है तो हमारे दिमाग के दो हिस्से हो जाते हैं। एक को हम लोग अवचेतन मस्तिष्क कहते हैं और एक को चेतन। चेतन वो होता है, कॉन्शियस वो होता है जो तर्क करता है। वो तुम्हारी पुरानी एबिलिटीज से तुम्हें कंपेयर करता है, तुम्हें बताता है, अरे तुम तो कभी टॉपर ही नहीं रहे, अरे तुम्हारी तो कोई उपलब्धि ही नहीं रही, तुम तो ये हासिल ही नहीं कर सकते। और तुमसे वो बात करता है और कहता है कि अगर अभी तक तुम कुछ हासिल नहीं कर पाए तो आगे भी नहीं कर पाओगे। तुम अपने उस तार्किक मन की सुनने लगते हो, वो दिमाग तुम्हारे कानों में बजने लगता है और धीरे धीरे वो जो डर है वो बहुत बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे जो तुम इरादे करके निकले थे, जो तुमने कस्में खाई थी, जो अपने लिए तुमने एक सपने बुने थे, उन पर तुम्हें अविश्वास होने लगता है। तुम्हें लगता है हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये कैलकुलेट कर रहा है। मेरा अतीत तो कभी इतना स्वर्णिम नहीं रहा, मैं कभी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं रहा, मैं कभी आईआईटी में नहीं पढ़ा, मैं तो हिंदी माध्यम का हूँ, मैं तो कभी कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा, उफ मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा। और धीरे धीरे जो तुम इस सर्विस को क्रैक करने के लिए बने थे, तुम वो बेहतरीन इंसान थे जो इस भारत का सृजन कर सकता था, वो धीरे धीरे नेगेटिव होकर इस कहानी से हट जाता है, दूर चला जाता है उन धुंधले अंधेरों में जहां वो दूसरों के सहारे जीने के लिए मजबूर हो जाता है। करना क्या था? करना था अपने अवचेतन मन की सुननी थी। वो जो सबकॉन्शियस माइंड जो तुमसे सीधे संवाद नहीं करता, वो जो तुमसे बात नहीं करता लेकिन तुम्हारे अच्छे और बुरे दोनों को ग्रहण करता है, वो जो पिक्चर्स देखता है, वो जो चित्रों को अपने अंदर समा के रखता है, वो जो पॉजिटिव और निगेटिव में अंतर तो नहीं करता लेकिन इतना ताकतवर होता है कि तुम्हारी हर चीज को तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर देता है। करना क्या था? करना ये था कि सोते जागते बार बार अपने सपनों को दोहराते रहो। कभी भी खाली बैठो तो अपने आप को एक सफल अभ्यर्थी के रूप में देखो, एक ताकतवर सफल आईएएस ऑफिसर के रूप में देखो और ये सोचो कि मुझे आईएएस बनने के लिए तैयारी नहीं करनी है, मैं तो आईएएस हूं आज से और मुझे उस व्यक्तित्व को लेकर आगे बढ़ना है। उस व्यक्तित्व को जो समाज में परिवर्तन लेकर आता है, उस व्यक्तित्व को जिसके ऊपर हजारों उम्मीदें टिकी होती हैं, उस व्यक्तित्व को जिसके एक हस्ताक्षर से कई लोगों को उनका हक मिल सकता है। तो ऐसे व्यक्तित्व को धीरे धीरे अपने अंदर लेकर आओ। वो गंभीरता, वो सजगता, वो सतर्कता, वो हिम्मत, वो आत्मविश्वास, वो लीडरशिप जिसके पीछे हजारों लोग चलने को तैयार हो, उस व्यक्तित्व की कल्पना करो। इसको इतने गहरे तक लेकर जाओ, इतने गहरे तक लेकर जाओ कि धीरे धीरे तुम उसको जीने लगो। जब तुम अपने कपड़े पहनो, जब तुम आईने के सामने खड़े हो तो तुम्हें महसूस हो कि तुम एक आईएएस ऑफिसर हो, एक सफल आईएएस ऑफिसर हो जिसके पीछे हजारों लाखों उम्मीदें, हजारों लाखों लोगों के सपने जुड़ चुके हैं, जो लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लेकर आता है, जो उनके अंदर एक सकारात्मकता लेकर आता है। अपने अंदर वो महसूस करो। जब अपने बाल झाड़ो, अपने कपड़े पहनो और जब अपनी क्लासेस के लिए निकलो तो ये तुम सोचो कि एक सिविल सर्विसेज का जो एक सफल अभ्यर्थी है वो क्लास में जा रहा है। जब अपनी कक्षाओं में बैठो तो इस तरह महसूस करो कि तुम एक बहुत सीनियर मीटिंग में बैठे हो। वही सजगता, वही उत्तर देने की क्षमता, वही साहस जो एक आईएएस ऑफिसर के अंदर होता है, एक सफल अभ्यर्थी के अंदर होता है, उसको गहराई से महसूस करो। जब टीचर तुमसे प्रश्न पूछे तो उसी एटिकेट्स के साथ, उसी सद्भावना के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आंखों से आंखें मिलाते हुए उत्तर दो, विश्वास के साथ, जैसे अगर तुम एक अभ्यर्थी होते, एक सफल आईएएस ऑफिसर होते तो किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की मीटिंग में तुम जवाब देते। तुम वहां हकलाते नहीं। तुम एक सफल अभ्यर्थी हो, तुम एक ताकतवर ऑफिसर हो तो तुम अगर वहां जवाब दे रहे हो तो अपनी कक्षाओं में भी जवाब दो। जब तुम घर लौटो, क्लास की थकान हो चुकी हो, शरीर टूट रहा हो और मन का एक हिस्सा कह रहा हो, अरे आज तो बहुत हो गया, अब सोने का वक्त हो रहा है, तो अपने अंदर उस इमेज को जगाओ
और उस इमेज से कहो क्या होता कि आज ऑफिस के बाद मुझे अगर किसी डिजास्टर को मुझे मिटिगेट करना होता, किसी बड़ी आपदा से निपटना होता और इस समय मेरे पास समय कम होता, तो क्या मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाता? जब हजारों लाखों जिंदगियां मेरे फैसलों पर टिकी हों, क्या मैं सो पाता? तुम्हारा जवाब आएगा नहीं, तुम्हें सजग रहना है। तो अगर तुम एक सफल आईएएस ऑफिसर हो और वहां तुम सजग हो, तो अब तुम सोने कैसे जा रहे हो? तुम इसलिए सो जाते हो क्योंकि तुम सोच रहे हो कि अभी मुझे तैयारी करनी है, मुझे इस तैयारी को एंजॉय करना है, मुझे आगे चलकर आईएएस बनना है। गलती कर बैठते हो तुम नेगेटिविटी को अपने अंदर आने की जगह दे रहे हो। अगर तुम ये सोचते कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं और मुझे उस व्यक्तित्व को कैरी करना है, मुझे जानना है कि मेरी सजगता क्या है, जब तुम जिम्मेदारी महसूस करते कि तुम्हारी एक गलती से कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं, तो यकीन मानो तुम्हारा तुम पर कंट्रोल हो जाता। और जब तुम्हारा तुम पर कंट्रोल हो जाता, तो फिर तुम्हें कौन हरा सकता है? दुनिया में उन सभी लोगों ने इतिहास लिखा है जिनके दिमागों ने उनके शरीरों पर कंट्रोल कर लिया। उन्हें अपने मकसद, अपने लक्ष्य के आगे न भूख, न प्यास, न थकान, कोई भी भावनाएं उनके रास्ते में नहीं आती। वो सभी महानतम लोग थे और वही सबसे बड़ा गुण है। और उनकी एक खास बात ये रही है, उन्होंने किसी प्रक्रिया को जन्म नहीं दिया, उन्होंने हमेशा अंतिम परिणाम को फोकस किया और अपने व्यक्तित्व को उसी के हिसाब से ढाल लिया। वो लगातार इसी पर काम करते रहे, उन्हें पता था अंतिम परिणाम उनके पक्ष में ही आएगा। और उन्होंने अपना रंग रूप, चाल ढाल, अपना आचार व्यवहार सब कुछ अपने लक्ष्य के अनुरूप ढाल लिया। अगर उन्होंने ढाल के इतिहास लिखा तो तुम क्यों नहीं? यही सफलता का सबसे बड़ा नियम है। और जब तुम इस तरह करके देखोगे तो यकीन मानो तुम्हारा आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा। तुम्हें उन घड़ियों का इंतजार होगा जब तुम्हें पता होगा कि रिजल्ट आएगा और ये निश्चित है कि उसमें मेरा नाम होगा। तुम इस बात का इंतजार नहीं करोगे, अरे इस बार मेरा प्री निकला या नहीं, मेरा मेंस निकला या नहीं। तुम्हें पता होगा कि ये सिर्फ समय की बात है। ये प्रक्रिया इतनी जबरदस्त मैंने फॉलो की है, मैंने अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचाई पर पहुंचाया है कि ये सिर्फ समय की देन है। कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली रूप से उस लिस्ट पे मेरा नाम होगा, क्योंकि मैं इसी सर्विस के लिए बना हूं। मैंने इसकी सिर्फ पढ़ाई नहीं की है, मैंने यूपीएससी को जिया है, मैंने अपने व्यक्तित्व को ढाल लिया है। मैं आईएएस की तैयारी करने के लिए यहाँ नहीं आया हूं, मैं आईएएस हूं, मैं उस व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए आया हूं। याद रखिएगा, आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है और इसको जियो। और जब ऐसा जीना शुरू कर दोगे, कोई नकारात्मकता, कोई डर, कोई फोबिया तुम्हारे आसपास फटक नहीं सकता। तुम जहां हो वहां अद्वितीय हो। बस तुम्हें अपने दिमाग में उस इमेज को बिठा लेना है कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद तुम क्या लगोगे, तुम कैसे दिखोगे, तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या होंगी, तुम्हारा व्यक्तित्व क्या होगा, तुम्हारी निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होगी, क्लास में बैठने का तरीका क्या होगा और तुम्हारे जवाब देने का तरीका क्या होगा। वही त्वरित उत्तर, वही सटीक उत्तर, वही सटीक जानकारी, वही बुद्धिमत्ता जो तुम एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद बनते हो, सरकार के जो है वो दिमाग, आंख, कान बनते हो, वो अब क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, तुरंत क्यों नहीं? अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे अंदर वो आग पैदा हुई हो और मेरी मैसेज तुम तक पहुंचा हो, तो अपनी नकारात्मकता को निकाल कर फेंक दो। आज से खुद पर संदेह करना, शक करना, खुद को कोसना बंद करो। तुम अद्वितीय हो, तुम जीतने के लिए बने हो और तुम जीतोगे। मैं तुम पे विश्वास करता हूं, तो तुम क्यों नहीं? आखिर ये बात आगे बढ़ती क्यों नहीं? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें जिनके अंदर नकारात्मकता भर दी है समाज ने, निकाल के बाहर फेंको। तुम वो युवा हो जो कल देश का भविष्य लिखोगे। मैं भारत के निर्माण का कार्य कर रहा हूं और निर्माण मैं अकेले नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसे हजारों लाखों उजांकिन की मुझे जरूरत पड़ेगी जो इस देश की तकदीर लिखेंगे, इस देश को वहां पहुंचाएंगे जहां पर ये था। ये विश्वगुरु था, विश्वगुरु रहेगा, ये हमारा विश्वास है। ये विश्वास आपका भी होना चाहिए। इस महान लक्ष्य में जुट जाइए और आपके जो प्रश्न है वो मुझ तक पहुंचाते रहिए। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।